और डॉक्टर कह रहा है कि गठान है, डॉक्टर कह रहा है कि गांठ है, ऑपरेशन करा, 4-5 सोनोग्राफी करवा ली, तो औलाद हो सकती है। पर विश्वास, आप सब शिव की आराधना में रमे हो, एक भरोसे से शंकर की स्तुति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सहज नहीं है। ये कथा आज पूरी हो जाएगी, 25 तारीख को भालोर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। मणिलिंग शिव पुराण वहां पर प्रारंभ होगी, 2 बजे से 5 बजे तक वो आएगी। आप दिल से सुनो। लोग कहते हैं गुरुजी कितनी कथा सुने, हम कहते हैं रोज पेट भरने के लिए भोजन जरूरी है, तो इस आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण जरूरी है। रोज सुनो, प्रतिदिन। और आपके नगर के आसपास में 100, 150, 200, 400, 300, 500 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं कथा हो रही है और आपको सूचना मिल जाए कि कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी कथा लेकर पहुंच गए, कुबेरेश्वर बाबा आ गए, एक दिन, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, और दिन में नहीं तो मैं तो कहूँगा कि रात में आकर भी जमीन की रज को प्रणाम कर कर दिल से कहकर चले जाना, वो सुन लेता, सुनता। सहज नहीं मेरा शिव। पार्वती जी से शंकर भगवान कर रहे हैं। पार्वती दूसरे के दुख को देखकर दुखी होने वाले, दूसरे के सुख को देखकर सुखी होने वाले, ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं ना, इनको थोड़ा दुख आता जरूर है। जो असुर प्रवृत्ति के हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, इनको क्योंकि ये फूलते हैं, और फूलो और फूलो, इनको और मिलता है। जब ये फूलते हैं और बढ़ते हैं तब ये और गलत काम करते हैं। जब गलत काम करते हैं तो एक दिन फिर पाप का घड़ा फूट ही जाता है और वो बर्बाद हो ही जाते हैं। ना पुण्य नष्ट हो रहा है ना पाप नष्ट हो रहा है। पुण्य जब नष्ट नहीं होता, बढ़ता है, तब हमारे जीवन में थोड़ी सी प्रसन्नता आती है। पाप भी नष्ट नहीं होता, बढ़ता है, तब हमारे जीवन को वो और कठिनाइयों में ले जाकर खड़ा कर देता है। पाप जब बढ़ता है, इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तो अपने लिए 1 लोटा जल महादेव को शरीर चले जब तक चढ़ाते रहो, जिंदगी भर चढ़ाते रहो, कुछ नहीं हुआ। आगे तारकासुर के 3 बेटों का संहार देव दबा हुआ था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये जाप दबा हुआ था, छुपा हुआ था। जब लोगों ने धीरे धीरे शिव पुराण को सुनना प्रारंभ करा, तब लोगों को समझ में आया कि पशुपति व्रत भी होता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से भी जीव का कल्याण होता है। तब समझ में आया। खूब श्री शिवाय नमः सोमवार के व्रत होते हैं। घर में मीठा बनाओ, बाबा के पूजन के लिए जाओ। सवेरे जो थाली पूजन करके आए वही थाली शाम को जाना चाहिए। 6 दिए लगते हैं, 6 दिए पहले बाबा के मंदिर में जमीन पर रखना चाहिए। 5 दिए जलाओ, 1 दिया बिना जला रखो जमीन पे ही बाबा के सामने। प्रसाद के 3 हिस्से करो, 2 हिस्से मंदिर में, 1 बिना जला हुआ दिया वापस थाली में, और प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में। बाबा को प्रार्थना कर कर पूजन कर कर आओ। 6ठे नंबर का जो दिया लेकर आई हो बिना जला, वो अपने घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर दरवाजे के बाहर बैठकर उसको प्रज्वलित कर दीजिए। सीधे हाथ पर उसको प्रज्वलित करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, मेरे बाबा स्वीकार करना। मन में कामना लेकर व्रत करा है बाबा, तो सबकी झोलियां भरता है दाता, मेरी भी भर। बाबा से प्रार्थना।
जब 5वां व्रत, मान लो अगर कहीं जाना पड़ जाए, कोई काम पड़ जाए, तुम्हारा कोई दूसरा व्रत आ जाए, तो पशुपति व्रत रहने दो, पहले आपका जो व्रत आप पहले से करते आई हो वो कर दो। 5वां व्रत हो 108 फूल की पंखड़ी, चावल का दाना, जो तुम बाबा को समर्पित कर सकती हो वो बाबा को समर्पित कर कर प्रसाद के वही 3 हिस्से, 6 दिए और 1 श्रीफल भेंट मंदिर में समर्पित करके दिया लेके वापिस आओ। जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आई हो वो किसी को नहीं देना है। हर व्रत में वो प्रसाद सबसे पहले खाइए, उसके बाद भोजन करिए। पहले प्रसाद खाना है, उसके बाद भोजन करिए। पशुपति व्रत को नियम से धारण करें। एक बार अगर व्रत कर लो तो 2-3 महीना रुको, एकदम लगे लगाए व्रत ना करिए। 3 महीना रुक के पहले बाबा आपकी झोली भर दें, फिर दूसरी बार करिए। अगर कोई त्रुटि हो जाए तीसरी बार करिए, बाबा सुनेगा जरूर। हम यहाँ से किसी को बुलाएं, कमलेश कमलेश कमलेश, 1 बार आवाज लगाएं नहीं सुनेगा, 2 बार आवाज लगाएं नहीं सुनेगा, तीसरी बार आवाज लगाएं और जम के चिल्लाएंगे तो कमलेश जो भी होंगे वो पलट कर देखेंगे। उसी तरह एक व्रत में अगर बाबा ना सुने 3 महीने बाद फिर करिए, फिर बाद में करिए, बाबा सुनेगा जरूर और झोली भरेगा।